हमने अभी सुना प्रेम के बारे में। We just heard about love. John 14 John 14 verse 15 verse 15. यूहन्ना 14:15. इसमें लिखा है कि जो कोई मुझसे प्रेम करता है It's written there that all those who love me, वो मेरे आज्ञा का पालन करेगा। they will obey my commands. हम देखते हैं कि उस वचन में लिखा है कि परमेश्वर से जो प्रेम करेगा वो उसका आज्ञा का पालन करेगा। We see in this verse that the one who loves the Lord will follow His commandments. बट कभी-कभी हम एक गलत इस पे चले जाते हैं कि परमेश्वर से हम डर के हम मतलब कोई देखेगा, कोई ब्रदर देख रहा है मुझे, इसलिए हम परमेश्वर का आज्ञा पालन करते हैं। But many a times we get stuck in this wrong rut that we end up following the Lord because we are either afraid of Him or we are afraid of what the other person thinks of Him. अगर हम पुराने नियम में देखेंगे But in the Old Testament we see तो परमेश्वर को काफ़ी सारा चीज़ बताता है। अगर तुम ये वचन तक फॉलो नहीं करोगे तो मैं ये करूँगा, तुम अंधे हो जाओगे, तुम्हें ऐसा आकार आ जाएगा गांव में, देश में। The Lord lays out many punishments over there, saying, if you do not obey me, then I will do this to you, I will do that to you, I will punish you in this way and the other way. बट देखते कि लोग ये सब डर के कारण परमेश्वर को वचन को ये करते थे, फॉलो करते थे, मतलब उस पर चलते थे। And we see as a result that people used to follow the Lord out of fear. बट एक नए नियम में हम देखेंगे But in the New Testament we see कि परमेश्वर को अपने प्रेम से मैं सब लव करता हूँ इसलिए मैं फॉलो करता हूँ। the Lord Jesus tells us to obey Him only if we love Him. और ये स्टार्टिंग एक्चुअली ये फाउंडेशन होना चाहिए। And this is the foundation that should be there. अगर इस तरह से हम शुरुआत नहीं करेंगे, If we do not start out this way, लोगों से हम डरेंगे, we'll always be afraid of people, एल्डर से हम डरेंगे, we'll be afraid of the elders. और जो ऑफिस में हम इस भाई से देख के अरे मैं क्रिश्चियन बोला मैं अभी नहीं चल रहा तो हम उससे डरेंगे ऑफिस में। We'll be afraid at work thinking that everyone knows I'm a Christian so I need to walk uprightly. सबसे डर कर हम दिएंगे लेकिन परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाएंगे, उस प्रेम के साथ हम उसके वचन का आज्ञा का पालन नहीं कर पाएंगे। So we'll be living in everyone's fear but we'll not be able to obey the Lord just because we love Him. और इसलिए हमको परमेश्वर के सामने जीना, ना कि इंसान के सामने। And that is why we have to live before the face of God and not before the face of men. इसलिए हमको परमेश्वर से प्रेम करना है That's why we have to love the Lord और उसके आज्ञा का पालन करना है। and we have to obey His commands. प्रेम के साथ, With love, डर के साथ नहीं not out of fear कि मुझे कुछ पनिशमेंट मिलेगा। that I'll be punished for some reason. और इसी तरह हम अगर शुरुआत करेगा, And if we start out this way, हम देखते हैं कि रेवलेशन में परमेश्वर ने भी एक इफिसियन चर्च के बारे में बताया। we see in the book of Revelation that the Lord talks about the church in Ephesians. Go to the book of Revelation. रेवलेशन चैप्टर 2 Chapter 2, Revelation chapter 2. चैप्टर 2 वर्स 2 से कोई पढ़ेगा हिंदी में? Chapter 2 verse 2. Can anyone read in हिंदी में कोई पढ़ेगा? मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम को और तेरे धीरज को जानता हूँ और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और वो नहीं है, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया है। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा और अपना मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवार को उसके स्थान से हटा दूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर रेवलेशन में एक 7 चर्च के बारे में कुछ बता रहा है। So over here we see the Lord describing the conditions of the 7 churches in Revelation. 7 चर्च के अंदर देखते हैं कि परमेश्वर, हम देखते हैं कि अगर स्टार्टिंग में पढ़ेगा तो काफ़ी सारा अच्छा चीज़ है। वो लोग आपसे लड़ रहे हैं, झूठा जो प्रेरित है उनको पता चलने की झूठा है और काफ़ी सारी चीज़ें वो बहुत अच्छा है। बट लेकिन परमेश्वर फिर भी उस कलीसिया को कुछ तो कुछ एक पॉइंट बता रहे हैं कि तुम पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया। And when we read about this, we see that the Lord is finding many good points in them initially, that they are fighting against sin, they are exposing the false prophets. But in the end, He does see a fault in them, and that is that they have lost their first love. पहले इफिसियन चर्च में परमेश्वर बताते हैं कि तुम पहले जैसा प्रेम छोड़ दिया है। He tells the church in Ephesus that you've lost your first love. और दूसरा हम चर्च में देखेंगे अलग अलग चर्च में तो सबका अलग अलग कुछ अलग अलग चीज़ परमेश्वर बताता है। And then as we go on, we look at other churches, and the Lord tells each church that everyone has a certain weakness. एक चर्च को परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि जो नाम के लिए जी रहा है, मतलब जीवित है लेकिन नाम के लिए सिर्फ, लेकिन एक्चुअली मरा हुआ है। To one church, the Lord says that in reality you are dead, you're just alive for name's sake. सब देखते हैं कि फर्स्ट इफिसियन चर्च में परमेश्वर बताता है कि पहले जैसा प्रेम हम उसको जिस तरह पहले तुम उससे प्रेम करता था
उस तरह अब तू नहीं कर रहा है। So we see here the Lord telling the church in Ephesus that you do not love me the way you used to initially. देखिए मैं फर्स्ट टाइम अगर हम रियल जब यीशु मसीह को जाना उस समय का प्रेम और अभी का प्रेम अगर हम देखेंगे फ़र्क क्या है फिर जज करके तो टेस्ट करेंगे बंदों को कि पहले से मैं प्रेम कर रहा हूँ परमेश्वर लेकिन नहीं कर रहा हूँ। So it's very important that even we judge ourselves. Do I love the Lord still the way I did when I first came to Him, when I first got born again? मैं सोच रहा था एक बार I was once thinking जब मैं 2011 में मैं विश्वास किया मतलब रियली बॉर्न अगेन हो गया that in 2011 when I first put my faith in Christ and I was born again. मैं सोचा कि लॉर्ड मैं 2014 में जब एंट्री किया मेरा प्रेम 2011 में जिस तरह था अभी भी बढ़ रहा है या घट रहा है। So I was asking the Lord, as I entered 2014 now, is my love for you growing or has it gotten less? कितनी बार परमेश्वर ने पता तेरा प्रेम कम है तो बैकस्लाइड हो रहा है And many a times the Lord told me that you're backsliding, your love is getting less. और इसलिए परमेश्वर कहता है रिपेंट करो पश्चाताप करो And that's why the Lord says repent, पश्चाताप करो मन फिराओ turn और जैसा पहले तुम प्रेम करते उस तरह तुम प्रेम करो मुझसे and love me once again the way you used to initially. इस तरह हमको चलना चाहिए। And we have to walk that.